हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हुआ था। 26 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 82 टू 87 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, 41.5 करोड़ का इशू साइज, 47.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। वी नैंस फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है जो कि बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 28 अगस्त का और इसी डेट को शेयर रिफंड्स भी रिलीज किया जाएगा। 29 अगस्त का लिस्टिंग शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे ऑफर जो दिया गया, यहाँ पे रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2,78,000 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4,17,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख शेयर्स का 9.7 लाख अमाउंट पे करना पड़ेगा। और रिटेल में बिग एचएनआई में 8 मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख शेयर्स का 11.1 लाख अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई अगर 40 टू 50 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें 7 लॉट में, स्मॉल एचएनआई में आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई में आप चाहे 8 लॉट अप्लाई करें, जितना भी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है आपके बजट के अकॉर्डिंग है, लेकिन जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 8 लॉट ही अलॉट किया जाएगा अगर 40 टू 50 टाइम्स एप्लीकेशन सबमिट होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 98%, पोस्ट 72% को होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर क्यूआईबी ऑफर दिया गया, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 18.8% का। बिग एचएनआई 9.4%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 11.7 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। और कंपनी में अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो इसका सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है, क्यूआईबी 3 टाइम का 9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 27 लाख शेयर्स का बीट किया है, 23.5 करोड़ का 7 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। बिग एचएनआई से 20 टाइम सब्सक्राइबर जो कि 4.5 लाख शेयर्स का ऑफर था और 90 लाख शेयर्स का बीट किया, 78.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 20.8 टाइम सब्सक्राइबर जो कि 2.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 47 लाख शेयर्स का बीट करता हुआ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो कि टोटल सब्सक्राइब हुआ है एचएनआई से 1561 टाइम का। अब स्मॉल रिटेल से अगर हम बात करें 21.1 टाइम सब्सक्राइबर, 15.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 288.6 करोड़ का बीडिंग है, 10,369 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। टोटल 15.7 टाइम सब्सक्राइबर, 31 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 431 करोड़ का 11,937 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। तो गाइस कंपनी का सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी पे ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई और रिटेल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी 21 रुपीज का ट्रेड कर रहा है और 24% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 108 रुपीज पे लिस्टिंग एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। हाँ, जीएमपी में 24 अगस्त को गिरावट आया था, 24.5 में वापस इंक्रीज किया, मतलब जीएमपी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे 22 में जीएमपी गिरावट आया, 23 में इंक्रीज किया, 24 में वापस से गिरावट आया, 25 में वापस इंक्रीज किया। तो आप देख सकते हैं कि जीएमपी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अब बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे है जो कि 1997 में इनकॉर्पोरेट एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल कंपनी है, कोलकाता बेस्ड हेडक्वार्टर है इसका। और कंपनी जो है प्रोमिनेंट इंडियन मैन्युफैक्चरर है, स्पेशलाइज है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रोड्स और एमआईजी वायर्स का। और कंपनी जो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का मैन्युफैक्चर करता है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स को। कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स जो कि ऑफर करता है, जो डिजाइन किया गया वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। मिल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स, कंपनी के प्रोडक्ट लाइन में अगर बात करें, मिल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड, कास्ट आयरन, डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड्स, एमआईजी वायर्स वगैरह है कंपनी के प्रोडक्ट्स में। और 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। एक है दुलागढ़ वेस्ट बंगाल में, दूसरा हरियाणा में जो कि झज्जर हरियाणा में। प्रीवियसली बहादुरगढ़ हरियाणा जो कि यूनिट 3, ये 24 फाइनेंशियल ईयर में इसका जो कि एक यूनिट 3 फैसिलिटी था, इसको क्लोज कर दिया गया पूरी तरह से। और अब जो 2 यूनिट बचा और जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में और हरियाणा में, जो कि इंश्योर कर रहा है अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को एक्सेस करने के लिए, एफिशिएंट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रॉ मटेरियल सोर्सिंग और कस्टमर एक्सेस के लिए। 28 फेब के अकॉर्डिंग 95 परमानेंट एम्प्लॉइज का एम्प्लॉय बेस था कंपनी के पास। स्ट्रेंथ
स्ट्रॉन्ग ब्रांड नोन है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो कि जाना जाता है क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस के लिए, जो कि ट्रस्टेड है इंडस्ट्रियल यूजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा इंडिया और सिलेक्ट ग्लोबल मार्केट्स में। वाइड रेंज ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स जो कि है कंपनी का, और मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटी है वेस्ट बंगाल में ऑटोमेटेड प्रोसेस के साथ। फोकस कर रहा है क्वालिटी और सर्टिफिकेशन पर। एफिशिएंट सप्लाई चेन, स्ट्रॉन्ग डीलर रिलेशनशिप है जो कि इंश्योर करता है टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर, और इन हाउस R&D सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कंपनी का बिजनेस जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉड्स और रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का, जो कि अगर हम बात करें हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल 22 में 134 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 151 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 194 करोड़ का रेवेन्यू, 12.3 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 188 करोड़ का रेवेन्यू, 9.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 22-23 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था। टॉप लाइन तो कंपनी का नो डाउट इंक्रीज किया, बट मैं बॉटम लाइन की बात कर रहा हूँ जो कि स्टैटिक परफॉर्मेंस था। लेकिन 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और ये जो सस्टेनेबिलिटी बूस्ट इंक्रीज हुआ ना, ये एक जो सडन इंक्रीज हुआ है बॉटम लाइन में, ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है। और कंपनी के 25 के फाइनेंशियल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 28 फेब तक का डेटा शो किया गया है ओनली, जो कि एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग है, बहुत बड़ा शॉकिंग भी है और सरप्राइजिंग दोनों कह सकते हैं। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ भी जो है सो लगभग कंपनी मतलब कि फर्स्ट हाफ अभी जो सो एंटर करने जा रही है, सितंबर मंथ अब एंटर करने जा रहा है क्योंकि अगस्त का लास्ट मंथ चल रहा है। तो उम्मीद था कि 25 के फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट जो है सो इसका फाइनेंशियल अपडेट नहीं किया है, जो कि एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग है। ROE 24% का, ROC 17.7% का, डेट टू इक्विटी 1.2 टाइम का, RONW 22%, PAT EBITDA मार्जिन 5.1 और 10.2% का, PV रेशियो 2.6 टाइम, PE रेशियो 9.3 टाइम का है। ऑब्जेक्टिव क्या, कुछ रिस्की पॉइंट भी है, उससे पहले रिस्की पॉइंट की बात करते हैं। हेवी डोमेस्टिक मार्केट डिपेंडेंस है जो कि रेवेन्यू वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, डाउनटर्न के दौरान कर सकती है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किया है किसी के साथ भी, जिससे रिटेंशन रिस्क पोज कर रही है। लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन जो कि फेस कर रहा है, यूनियनाइजेशन और कॉस्ट एस्केलेशन रिस्क के कारण फेस कर सकता है। बैंक बोरोविंग्स जो कि रिक्वायर होता है, जो कि कन्वीनियंट कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट होता है और अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स डिपेंडेंसी है जो कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन रिस्क क्रिएट कर रहा है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है गाइस। एक रिस्की आईपीओ है, अगर हम बात करें ओवरऑल तो एक रिस्की आईपीओ है। जीएमपी 21 रुपीज का 24% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, प्लांट और मशीनरी परचेज करने के लिए कंपनी कैपेक्स करना चाहता है, लोन रिपे करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। तो ओवरऑल गाइस कंपनी रिस्की आईपीओ, अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके कॉम्पिटिटर है D&H इंडिया लिमिटेड, अडोर वेल्डिंग, डाइफ्यूजन इंजीनियर्स, जो कि बड़े बड़े कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर है, और इसीलिए थोड़ा रिस्की आईपीओ है। तो आप इसमें अगर फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।